नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमडीयू एमएड थर्ड सेमेस्टर के लिए पेपर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने चैनल पे डिस्कस किए हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देख लीजिएगा उन वीडियोस को भी। एंड इसके बाद आपको पेपर 4 की और आपका जो ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट रहता है उसकी वीडियो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा दोस्तों, अपना ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कौन सा है। जो अधिकतर स्टूडेंट्स का होगा उसकी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी चैनल पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बिना किसी टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस दोस्तों हम डिस्कस करते हैं उन सभी के आंसर्स का पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाता है। लिंक गिवन है, एक पेड पीडीएफ है बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए, पॉइंट वाइज इजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट्स के साथ, कम्प्लीटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ना बुक्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी उसके बाद, जस्ट गो फॉर दैट पीडीएफ एंड दैट्स इनफ फॉर योर एग्ज़ाम। आपको आपका 100% पेपर वहाँ से देखने को मिलेगा, दैट गारंटी आई टेक। आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लेन इट्स एम्स, main aims, types and steps. Question number 2 is explain the meaning, main types, variables and procedure of experimental research. Question number 3 is what are the various tools and techniques of data collection, discuss any two in detail. आपके सिलेबस में जो है उन्हीं से आपको लिमिटेड आंसर लिखना है। अगर आप आउट ऑफ द सिलेबस लिखते हो तो मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे, सो मेक श्योर जो सिलेबस में दी है हमेशा वही लिखिएगा। देखिए, ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है ना, जो भी स्टूडेंट्स आगे पीएचडी का एंट्रेंस देना चाहते हैं, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, या पीएचडी भी आप आगे करेंगे ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली, तो ये सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में। सो मेक श्योर आप इसके ना डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के साथ साथ समझो भी, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। Question number 4, explain the meaning and procedure followed in writing the research report. Discuss the characteristics and steps and format of the research report. या तो steps पूछेगा या format पूछेगा, ऐसे कोई भी word मिलेगा आपको। Next is question number 5, explain the level of significance of null hypothesis, two types of errors and one tailed and two tailed test. ठीक है, ये ट्रेल्ड हो गया है गलती से, आई थिंक आर आ गया है यहाँ पे, मैं इसको रिमूव करवा दूंगी। इट इज़ टेल्ड टेस्ट, जो ऐसे करके टेल नहीं बनी होती है उसकी बात हो रही है। वन टेल्ड टेस्ट क्या होता है और टू टेल्ड टेस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट, प्रोसेस एंड यूजेस ऑफ मैन विटने यू टेस्ट फॉर टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जितने भी क्वेश्चंस ये कर रहे हैं ना, इस सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट है, इसकी भी नहीं, सेमेस्टर 3 के अधिकतर सब्जेक्ट्स की ये रिक्वायरमेंट हो जाती है दोस्तों, कि आपको ना ऐसे ही समझ नहीं आएगा। आप पढ़ लोगे मैन विटने टेस्ट क्या है, 4 लाइन पढ़ ली, 10 लाइन पढ़ ली, लिख दोगे, बट वो रट्टा मार के लिखना होगा। ये कॉन्सेप्ट जब समझ आएंगे, जब तक आप इनके लेक्चर्स नहीं देखोगे तब तक समझ नहीं आएंगे। सो दोस्तों, मेक श्योर आप इनकी वीडियोस देखो। एमडीयू एमएड थर्ड सेमेस्टर का पूरे कोर्स की रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल होती है, जो कि सिर्फ 500 पर सब्जेक्ट की है। मतलब उसमें आपको आपके जितने भी टॉपिक्स हैं सिलेबस में, उन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक्स मिलते हैं, प्राइवेट लिंक्स, जिनकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए रहती है। आप उनको 6 महीने तक अपने फ़ोन में जो है अपने कोई भी डिवाइस, फ़ोन, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें आप जो है उनको देख सकते हो। एक वीडियो को जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। 500 पर सब्जेक्ट की है। अभी इस पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 50% ऑफ के साथ। सो सिर्फ 250 रुपीज़ में एक सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाती हैं, और बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो अगर आप वो लेना चाहते हो तो बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, वो आपको तभी समझ आएंगे। ये एमएड में तो हेल्प करेगा, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो आगे आपको आपका नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, आपका एंट्रेंस पीएचडी का क्लियर करने में,
आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल, मतलब जब आप पीएचडी करोगे, ऑन ग्राउंड अपनी रिसर्च करोगे, डेजर्टेशन बनानी है, थीसिस लिखनी है, उसमें भी हेल्प करेगा। सो ये चीज़ें आप आगे आगे एक्सपीरियंस डेफिनेटली करोगे। अगर अभी नहीं पढ़ा और लेट सपोज काई स्क्वायर टेस्ट है, अगर उसको थीसिस में यूज़ करने को आ गया कल को पीएचडी में, आपको तब लर्न करना पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि मैं एमएड में ही कर लेता यार इसको लर्न, मेरे को और पहले नॉलेज मिल जाती इसकी। सो जो चीज़ करनी है, अगर आपके गोल्स हाई हैं, नेट क्लियर करना चाहते हो, सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू डू इट फ्रॉम लेक्चर्स। बाकी सब्जेक्ट्स को करना या नहीं करना, इस सब्जेक्ट को डेफिनेटली करना लेक्चर्स के थ्रू। दिस इज़ अ एडवाइस ऑन पर्सनल बेसिस, प्रोफेशनल बेसिस टू ऑल द स्टूडेंट्स एज अ मेंटर। तो प्लीज़ मेक श्योर आप ये ज़रूर इसके लेक्चर्स लो। काफ़ी सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, सो मेक श्योर आप वहाँ से देखो। जैसे मैन विटने टेस्ट हो गया, 1 टेल 2 टेल टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, ये चीज़ें तभी समझ आएंगी एंड सो ऑन। ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्राइब इट्स मेन एम्स, टाइप, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस। देखिए, जब भी कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च या कोई भी रिसर्च ऐसे पूछी जाती है, उसके ना टॉपिक के एग्जाम्पल्स भी हमेशा साथ में लिखो। इससे बहुत अच्छा एक रिफ्लेक्शन पड़ता है आंसर में, सो आपके मार्क्स पे भी वो रिफ्लेक्ट ज़रूर करेगा, राइट। ओके, next is question number 8, what do you mean by experimental research design, explain any two experimental designs. Question number 9, explain the characteristics of a good research tool in detail. Question number 10 जो है वो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स में डिवाइड हो रखा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चन आर एंड इंटरव्यू। Question number 11, what do you mean by ANOVA, explain its concept and assumptions in detail. Next question is question number 13, write short notes on, first is concept and scope of qualitative research, second is meaning and scope purpose of ethnography, right. Question number 14, write short notes on chi-square test and its assumption and sign test and its uses. Question number 15, write short notes on the following: standard error, confidence limits, null hypothesis, two types of error. सो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी और प्लस 16 मार्क्स का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो 8 मार्क्स में भी आपको वन ऑफ द पार्ट देखने को मिल सकता है। सो डू इट अकॉर्डिंग टू 8 मार्क्स ओनली ईच पार्ट. Question number 16, analyze the process and uses of Mann-Whitney test. Then next is question number 17. You will find 1 or 2 questions of statistic parts in the examination. So those students जिनका mathematical part, statistics particularly अच्छा है, तो आप वो वाला question कर सकते हो, like mean mode median निकालने को आए, आपको Spearman रैंक निकालने को आए, राइट। ऐसा जो मैंने विद आंसर्स का पीडीएफ आपको दिया, उसमें एक सैम्पल इस ऐसे क्वेश्चन का अटैच किया है, सो दैट आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, केस स्टडी। अब हिंदी में मैं आपको क्वेश्चन से एक बार रीड आउट कर देती हूँ। पहला प्रश्न है, वर्णनात्मक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्य, प्रकार एवं चरणों की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, प्रायोगिक अनुसंधान का अर्थ, मुख्य प्रकार, चर और प्रक्रिया स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है, डेटा संग्रहण के विभिन्न उपकरण और तकनीकें क्या है, किन्हीं 2 पर विस्तार से चर्चा करें। चौथा प्रश्न, अनुसंधान रिपोर्ट लिखने में अपनाई गई प्रक्रिया और अर्थ को स्पष्ट करें। शोध रिपोर्ट के बारे में भी आपको बताना है, उसकी विशेषताओं, चरणों, प्रारूप पर आपको चर्चा करनी है। पांचवा प्रश्न, शून्य परिकल्पना के महत्व के स्तर, 2 प्रकार की त्रुटियां और 1 अनुगामी तथा 2 अनुगामी परीक्षणों की व्याख्या करें। छठवां प्रश्न है, जनसंख्या वितरण के बीच अंतर के परीक्षण के लिए मैन-विटने टेस्ट, यू टेस्ट की अवधारणा, प्रक्रिया और उपयोग की व्याख्या करें। सातवां प्रश्न, ऐतिहासिक अनुसंधान से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य उद्देश्यों, प्रकार, कार्यक्षेत्र और महत्व का वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है दोस्तों, प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रायोगिक
डिजाइनों की व्याख्या आपको करनी है। आगे बढ़ेंगे, 10वां प्रश्न, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, प्रश्नावली और साक्षात्कार। 11वां प्रश्न, एनोवा से आप क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा एवं मान्यताओं को विस्तार से समझाइएगा। 12वां प्रश्न, गैर पैरामीट्रिक सांख्यिकी और उसकी मान्यताओं पर एक विस्तृत नोट लिखें। 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ये जो दो हैं इन पे आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है दोस्तों, ठीक है। ये बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च और एथनोग्राफी पे है। आगे बढ़ेंगे, 14वें प्रश्न पे, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पे लिखनी है आपको संक्षिप्त टिप्पणी? काई स्क्वायर टेस्ट की बात और साइन टेस्ट और उसके इस्तेमालों की बात हो रही है। 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मानक त्रुटि, आत्मविश्वास की सीमा, शून्य परिकल्पना त्रुटि के 2 प्रकार। 17वां प्रश्न, आपको परीक्षा में सांख्यिकी भाग से 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक्स से। यदि आपका मैथमेटिक्स का पार्ट अच्छा है, अच्छे से आप कर लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न को ज़रूर करिएगा। इसमें वक्त थोड़ा कम लिखना है, लिखना भी कम पड़ता है, और आपको जो है मार्क्स, अगर आंसर सही निकला है और सही स्टेप से किया गया है तो अंक भी ज़्यादा मिल जाते हैं। अंतिम प्रश्न, 18वां प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। माध्यिका परीक्षण की अवधारणा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और मामले का अध्ययन। तो ये 18 जो प्रश्न है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके पेपर 3 से दोस्तों। इन सभी को अच्छे से करिएगा। अगर आप चाहें तो 2 से 3 क्वेश्चन स्किप आप कर सकते हो, लेकिन 15 क्वेश्चन यहाँ पे आप बिल्कुल कंपल्सरी कर लीजिए कि आपको करने ही करने हैं। इनमें से कोई क्वेश्चन मिस मत करिएगा। इस वीडियो में हमें यही क्वेश्चंस डिस्कस करने थे, इनके उत्तर यानी कि आंसर्स दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो कि एक पेड पीडीएफ है, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। वहाँ पे जाके आप परचेज करिए। यदि आप एमएड 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर या अन्य किसी सेमेस्टर के नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें इस दिए हुए नंबर पे संपर्क करिए दोस्तों। आपको आपके घर पे नोट्स डिलीवर हो जाते हैं। एक अच्छी प्रिपरेशन आप वहाँ से कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स यदि आपको चाहिए, या आपकी प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, डेजर्टेशन, सिनॉप्सिस से रिलेटेड हेल्प चाहिए, तो आप हमें इन्हीं दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारी टीम के साथ जुड़ें। हमारे सेल्स पर्सन मिस्टर भोला आपको असिस्ट करेंगे और आपकी सहायता वहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। डिस्कस करेंगे पेपर 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और आपके ओपन इलेक्टिव के जो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, उनको भी अपने ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।